हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। AXN लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर। AXN लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए। पर शेयर का वैल्यू है ₹10 एंड प्रीमियम पे इश्यू किया गया। ओके, प्रीमियम मनी है ₹6। द अमाउंट वॉज पेबल एज, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम मनी मांगा, अलॉटमेंट के साथ भी, फर्स्ट कॉल के साथ भी। ओके, एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा ये गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे एंड सबने सब्सक्राइब कर लिया। ओके, Kumar, the holder of 400 shares, did not pay the allotment money, and Ravi, the holder of 1000 shares, paid his entire money along with allotment money. कुमार ने 400 शेयर्स लिए थे जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, एंड रवि ने 1000 शेयर्स लिए थे जिसने अपना सारा पेमेंट अलॉटमेंट मनी के साथ ही कर दिया। कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, कुमार के शेयर्स को अलॉटमेंट मनी के बाद, अलॉटमेंट के पेमेंट के बाद कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। ओके, आफ्टर द फर्स्ट कॉल वाज मेड, गुप्ता होल्डर 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड गोपाल होल्डर 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल मनी। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, तो एक एक पॉइंट आप लोग पढ़ के करोगे ना तब अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ लिखा हुआ है गुप्ता ने 300 शेयर्स लिए थे जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, एंड गोपाल ने 600 शेयर्स लिए थे जिसने सेकंड कॉल का पेमेंट भी फर्स्ट कॉल के साथ ही कर दिया। गुप्ता शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, गुप्ता के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया फर्स्ट कॉल के पेमेंट के बाद। सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड, the whole amount due on second call was received, all the shares were reissued at 9 per share fully paid up। जितने भी शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किए थे सबको कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू कर दिया है। ठीक, इसमें हमें जनरल एंट्री बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी की एंट्री करते हैं ना, जब एप्लीकेशन मनी को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है वाली एंट्री होती है, इसमें भी वही हो जाएगी। लाइन बाय लाइन हम करेंगे तो आप लोग भी अच्छे से समझोगे। ओके, सबसे पहले यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा गया था। 1 लाख शेयर्स को इश्यू किया गया, 1 लाख इंटू 4 ये हो जाएगा 4 लाख एंड 4 लाख। ये वाला पॉइंट समझ में आया। इसके बाद देखिए नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो वाली, एंड इसमें कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मनी भी मांगा था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की भी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे ये हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट हम कितना लिखेंगे, तो टोटल एप्लीकेशन के टाइम में कितना मनी बैंक में डिपॉजिट हुआ 4 लाख, यहां लिख देंगे 4 लाख, एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू एप्लीकेशन मनी। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, टोटल 4 रुपए के हिसाब से कंपनी ने पेमेंट मांगा था जिसमें 2 रुपए प्रीमियम मनी है, तो 4 - 2 इसका मतलब 2 रुपीज इसमें एप्लीकेशन मनी है एंड 2 रुपीज प्रीमियम मनी है, तो 2 इंटू 1 लाख ये हो जाएगा शेयर कैपिटल में, एंड 2 इंटू 1 लाख ये हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ये वाला पॉइंट सारे बच्चों को समझ में आया, बहुत ही सिंपल पॉइंट था ये। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप लोग फुल नरेशन लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जब कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगी शेयर होल्डर से तो वाली एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अलॉटमेंट के साथ भी कंपनी ने प्रीमियम मनी मांगा था तो यहाँ पे भी हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एंड अमाउंट कितना लिखेंगे, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था तो 5 into 1 लाख ये हो जाएगा 5 लाख। एंड शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट में देखिए यहाँ पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम मनी है तो मतलब अलॉटमेंट मनी कितना होगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज है। ओके, तो 1 लाख इंटू 3 हो जाएगा 3 लाख। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में लिख देंगे हम 2 लाख। समझ में आया सारे बच्चों को। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, जब अलॉटमेंट मनी को बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा वो वाली एंट्री करेंगे। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ था ना, यहाँ लिखा हुआ है कुमार दी होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। कुमार ने 400 शेयर्स लिए थे जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। एंड रवि दी होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। रवि ने 1000 शेयर्स लिए थे जिसने अपना सारा पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया। तो ये कॉल्स इन एडवांस वाला केस है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 कॉल्स इन एडवांस। रवि ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पेमेंट एडवांस में कर दिया तो उसकी एंट्री कॉल्स इन एडवांस में हो जाएगी। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, इधर देखिए टोटल कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए थे जिसमें से 400 शेयर्स के पेमेंट नहीं है। कुमार ने 400 शेयर्स लिया था जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया तो यहां हो जाएगा 1 लाख माइनस 400, ये हो जाएगा 99,600। अलॉटमेंट के टाइम में टोटल 99,600 शेयर्स के सिर्फ पेमेंट आए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, 99,600 इंटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना है, टोटल 5 रुपए है तो हो जाएगा 4,98,000। ये अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया यहाँ मैं लिख दे रही हूं, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। ओके, ये हो जाएगा 4,98,000। एंड कॉल्स इन एडवांस में कितना लिखेंगे, तो रवि ने 1000 शेयर्स लिए थे जिसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल इन दोनों का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया तो इसे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट करना था, 4 रुपए के हिसाब से। तो 1000 इंटू 4 4000 आएगा। एंड सेकेंड कॉल पे से कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट करना था, तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हमें सेकेंड कॉल का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेकेंड कॉल का कैलकुलेशन करने के टाइम में हमें सब में से पहले प्रीमियम मनी एक्सक्लूड करना होगा, निकालना होगा। तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 4 रुपीज है बट इसमें प्रीमियम मनी भी इंक्लूड है। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज हो जाएगा प्लस अलॉटमेंट मनी कितना होगा, टोटल अलॉटमेंट में 5 रुपीज है बट जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम मनी भी इंक्लूड है। 5 - 2 हो जाएगा 3। फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 रुपीज फर्स्ट कॉल हो जाएगा। एंड 10 रुपीज फेस वैल्यू है। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 + 2 कितना हो जाता है, 5 5 + 2 7, ये टोटल 7 आ रहा है तो टोटल फेस वैल्यू में से हम 7 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब फाइनल कॉल के टाइम में कंपनी ने टोटल 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा है। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूं 3 रुपीज। ओके, आप लोग समझ लेना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम में कंपनी ने टोटल 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स रवि ने
फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट एडवांस में किया है, उसके साथ साथ सेकंड कॉल का भी पेमेंट उसने एडवांस में किया है, तो 1000 शेयर्स उसने लिए थे सेकंड कॉल के टाइम में, उसे 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना था, ये हो जाएगा 3000, टोटल हो जाएगा 7000। इसका मतलब उसने 7000 का पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस में हो जाएगा 7000। अब बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ये 4,98,000 तो बैंक में डिपॉजिट होगा ही होगा, उसके साथ ये 7000 भी होगा, क्योंकि रवि ने एडवांस में पे किया है, तो टोटल अमाउंट चला जाएगा बैंक में, ये हो जाएगा 5,05,000। ओके स्टूडेंट्स, नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एंट्री आपके क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने कुमार के शेयर्स को फॉरफीट कर दिया था, कुमार शेयर्स वर फॉरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमें फॉरफीचर वाली भी एंट्री बनानी होगी, एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है एंड कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मनी भी मांगा था, तो यहाँ पे प्रीमियम की भी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पेमेंट उसने नहीं किया था, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर। एंट्री समझ में आई सारे बच्चों को? अब देखिए अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग अमाउंट देखिएगा। शेयर कैपिटल में कितना लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू लिखते हैं ना, तो कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुमार से कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी मांगा, सिर्फ यही दोनों मांगा था ना, उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफीट कर दिया है, तो 400 शेयर्स उसका था, तो 400 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू होता है ना, तो कॉल्ड अप वैल्यू को हम प्रीमियम मनी को एक्सक्लूड करके ऐड करते हैं ना, यहाँ पे हम ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे हम कहेंगे कॉल्ड अप वैल्यू, यहां से हम प्रीमियम मनी हटा देंगे, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2000। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को हम ऐड कर देंगे, उसमें से प्रीमियम को एक्सक्लूड करके, तो ये टोटल आ जाएगा 5 रुपीज, ये हो जाएगा 2000, यहां लिखेंगे 2000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना चला जाएगा, तो 400 शेयर्स पे प्रीमियम कितना बन रहा था, अलॉटमेंट का उसने पेमेंट नहीं किया था, तो अलॉटमेंट मनी के प्रीमियम से हम इंटू करेंगे, 4 × 2, ये हो जाएगा 800। एंड शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे, तो अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, 400 × 5, ये हो जाएगा। एंड शेयर फॉर फीचर में कितना लिखेंगे, 400 इंटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी को इंटू करते टाइम उसमें से हम प्रीमियम मनी को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि कंपनी यहाँ पे फॉर फीचर में प्रीमियम की एंट्री नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रुपीज से हम इंटू करेंगे, प्रीमियम को हटा के 400 इंटू 2, ये हो जाएगा 800। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पीछे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से किए हैं, जिनको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट जिनका बिल्कुल क्लियर होगा, जिनको बहुत अच्छे से आता होगा, उन्हीं के वाला क्वेश्चन हो पाएगा, उन्हीं को अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन समझने में, तो प्लीज आप लोग पहले पीछे ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वाला करिएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। ओके, तो यहाँ पे फॉर फीचर वाली एंट्री हमने बना ली, नरेशन क्या हो जाएगा, 400 शेयर्स फॉरफीटेड। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद फॉर फीचर वाली एंट्री बनानी थी, उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगा, तो फर्स्ट कॉल वाली एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर्स इश्यू किए थे, बट जिसमें से 400 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया, मतलब कंपनी ने 400 शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो इसमें से 400 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 99,600। अब फर्स्ट कॉल के पेमेंट के टाइम में कंपनी सिर्फ 99,600 शेयर्स का ही पेमेंट मांगेगी। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 99,600 इंटू फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने टोटल 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो यहाँ हो जाएगा 99,600 इंटू फर्स्ट कॉल, ये हो जाएगा 3,98,400। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एंट्री हो जाएगी ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाली भी, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम मनी मांगा था। तो यहां हो जाएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू फर्स्ट कॉल मनी। टोटल 99,600 का पेमेंट कंपनी मांगेगी 2 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल के टाइम में, क्योंकि प्रीमियम को एंट्री तो हम इसमें लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा 1,99,200 एंड 99,600 इंटू 2, ये हो जाएगा 1,99,200। फर्स्ट कॉल मनी से इंटू करके इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल में, एंड प्रीमियम मनी से इंटू करके हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे। यहां देखिए इसके सामने 2 हो जाएगा। ओके, नरेशन हो जाएगा फर्स्ट कॉल along with प्रीमियम मनी ड्यू। अब देखिए फर्स्ट कॉल की पेमेंट वाली एंट्री करेंगे, तो यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट एंड स्टूडेंट्स यहां डेबिट में एक और एंट्री हो जाएगी। कौन सी एंट्री हो जाएगी? रवि ने जो एडवांस पेमेंट किया था अलॉटमेंट के साथ, तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल को उसने एडवांस में पेमेंट किया था, तो यहां डेबिट में शो करते हैं हम 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड यहां एक और एंट्री हो जाएगी। कौन सी एंट्री? देखिए क्वेश्चन में, देखिए आप लोग यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गुप्ता होल्डर 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। गुप्ता ने 300 शेयर्स लिए थे जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, एंड गोपाल सा होल्डर 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल। गुप्ता ने तो 300 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया, बट गोपाल ने 600 शेयर्स लिए थे जिसने सेकंड कॉल का भी पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ ही कर दिया, मतलब इसने एडवांस में पेमेंट किया। तो फर्स्ट कॉल के बैंक एंट्री में हम कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री करेंगे, तो यहाँ क्रेडिट साइड में हो जाएगा 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, एंट्री ये बन गई। अब देखिए अमाउंट इसमें कितना लिखेंगे हम, इसका अमाउंट आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एडवांस में कितना लिखेंगे, यहाँ डेबिट साइड वाले कॉल्स इन एडवांस में कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे रवि ने 1000 शेयर्स लिए थे जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ किया था, तो ये वाला 4000 चला जाएगा यहाँ पे ना कॉल इन एडवांस में। 4000 इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट एडवांस में कर दिया था, तो इस टाइम में फर्स्ट कॉल के पेमेंट के टाइम में ये नहीं करेगा, इसीलिए डेबिट साइड में हम शो करके दिखाएंगे। ओके, अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल में हम कितना अमाउंट लिखेंगे, तो टोटल कंपनी ने 99,600 शेयर्स का ही पेमेंट मांगा था फर्स्ट कॉल के टाइम में, क्योंकि उसमें से 400 शेयर्स को तो कैंसिल कर दिया गया था। टोटल कंपनी ने 99,600 शेयर्स का पेमेंट मांगा, बट उसमें से भी 300 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया। गुप्ता ने 300 शेयर्स लिए थे जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 99,600 माइनस 300 ये हो जाएगा 99,300। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम में 99,300 शेयर्स के ही सिर्फ पेमेंट आए, तो यहां हो जाएगा 99,300 इंटू 99,300 इंटू 4 हो जाएगा ना। टोटल कंपनी ने 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, यहाँ पे
फर्स्ट कॉल के टाइम में सिर्फ 99,300 शेयर्स के पेमेंट है, तो 99,300 इंटू 4 ये हो जाएगा 3,97,200। ये दोनों अमाउंट समझ में आए। इसके बाद देखिए कॉल्स इन एडवांस में कितना होगा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गोपाल ने 600 शेयर्स लिए थे, जिसने सेकंड कॉल का भी पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो उसे सेकंड कॉल का कितना पेमेंट करना था, 600 शेयर्स लिए थे उसने एंड सेकंड कॉल पे कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, तो 600 इंटू 3 ये हो जाएगा 1800। इसका मतलब सेकंड कॉल के टाइम में उसे 1800 पे करना था, बट उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 1800। अब देखिए स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट में कितना चला जाएगा, तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप लोग क्या करना, क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट साइड वाले को माइनस कर देना, उसके बाद लिख देना करेक्ट अमाउंट आ जाएगा 3,97,200 प्लस 1800 करना, उसमें से 4,000 को आप लोग माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3,95,000। आप लोग ऐसे ही करना। ओके, यहां तक का कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल के बाद भी कंपनी ने 300 शेयर्स को फॉरफीट किए थे, तो अब हम शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे, इस साइड हम बनाएंगे। ओके, शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। गुप्ता होल्डर 300 शेयर्स फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल। गुप्ता ने 300 शेयर्स लिए थे, जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। तो वही वाली एंट्री हम बना रहे फॉरफीचर वाली। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल के साथ भी कंपनी ने प्रीमियम मनी मांगा था, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम मनी भी पे नहीं किया, तो यहाँ डेबिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। ओके, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। अब देखिए स्टूडेंट्स अमाउंट कितना होगा, यहाँ शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, 300 शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, तो यहां से हम इनटू करेंगे। कंपनी ने इससे एप्लीकेशन मनी मांगा था, अलॉटमेंट मनी मांगा था एंड फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट मांगा था, उसके बाद इसके शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है, तो 2 + 3 + 2 7, 300 इंटू 7, टोटल 7 रुपए के हिसाब से इसे पेमेंट मांगा गया था, यहां हो जाएगा 2,100। ओके, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रीमियम मनी 2 है, तो 300 इंटू 2 ये हो जाएगा 600। एंड शेयर फर्स्ट कॉल में कितना होगा, फर्स्ट कॉल के टाइम में कंपनी ने टोटल 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 300 इंटू 4 ये हो जाएगा 1200। एंड फॉरफीचर में कितना लिखेंगे, तो इसने जिसने 300 शेयर्स लिए थे, इसने एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी पे कर दिया था, तो ये वाला अमाउंट कंपनी फॉरफीट कर लेगी, तो 300 इंटू एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी हो जाएगा 5, 300 इंटू 5 हो जाएगा 1500, 1500 चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। समझ में आया स्टूडेंट्स, फॉरफीचर वाली एंट्री समझ में आई। नरेशन हो जाएगा 300 शेयर्स फॉरफीटेड। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कंपनी फाइनल कॉल का पेमेंट मांगेगी, तो फाइनल कॉल वाली एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स यहां पे फाइनल कॉल के टाइम में कंपनी ने प्रीमियम मनी नहीं मांगा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की यहाँ पे एंट्री होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम मनी नहीं था। यहाँ कितना हो जाएगा, कितने अमाउंट से हम इंटू करेंगे, तो देखिए कंपनी ने स्टार्टिंग से देखिए कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, बट जिसमें से कंपनी ने 400 एंड 300 शेयर्स को कैंसिल कर दिया है।
400 शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने फॉरफीट कर दिया था एंड 300 शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने फॉरफीट किया। 700 शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद सेकेंड कॉल का पेमेंट मांगा गया, तो यहां करेंगे 1 लाख माइनस 700, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 99,300। 99,300 इंटू फाइनल कॉल मनी, 99,300 इंटू 3, ये हो जाएगा 2,97,900 एंड 2,97,900 हो गया ये। इसके बाद नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगा नरेशन। उसके बाद पेमेंट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे टोटल मनी रिसीव हो गया था, यहां लिखा हुआ है द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड वॉज रिसीव। सेकेंड कॉल पे जितना भी पेमेंट मांगा गया था सारे शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए, तो ये हो जाएगा 2,97,900 एंड 2,97,900। स्टूडेंट देखिए, बैंक अकाउंट में हम कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री करेंगे, ये रॉन्ग हो गया। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम एंट्री बना ले, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये हो गया अमाउंट। अब देखिए एंट्री कैसे करेंगे इसका। फाइनल कॉल के टाइम में टोटल कितना डिपॉजिट किया जाएगा, 2,97,900, ये हो गया। एंड कॉल्स इन एडवांस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए 1,000 प्लस 600, 1,600 हो जाएगा। 1,600 इंटू फाइनल कॉल मनी, 1,600 इंटू 3, ये हो जाएगा 4,800। 4,800 का पेमेंट एडवांस में ही हो गया था। कैसे देखिए, 3,000 इसमें से 3,000 का पेमेंट अलॉटमेंट के टाइम में हो गया था एंड 1,800 का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ हो गया था, तो टोटल हो जाएगा 4,800। इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे 4,800, ओके। एंड बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट साइड वाले को माइनस करके आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, तो बहुत ही इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। 2,97,900 माइनस 4,800, ये हो जाएगा 2,93,100। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि टोटल फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया है, तो वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पे री इश्यू किया गया है, 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया, तो यहां हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा, कितने शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया है, 400 प्लस 300, इन दोनों शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया है। टोटल 700 शेयर्स को फॉरफीट किया गया है, तो 700 इंटू 10, ये हो जाएगा 7,000 एंड 9 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया गया है। 700 इंटू 9, ये हो जाएगा 6,300। 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, 700 इंटू 1, ये हो जाएगा 700। बहुत ही सिंपल एंट्री थी ये। इसके बाद यहां देख लीजिए आप लोग, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हो जाएगी। इसमें हम कितना लिखेंगे, तो टोटल जितने भी क्रेडिट साइड वाले फॉर फीचर है ना उनको हम ऐड कर देंगे, उसमें से डेबिट साइड वाले फॉर फीचर को हम माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। यहां पे 800 है ना, अलॉटमेंट के टाइम में जो हमने फॉर फीचर वाली एंट्री बनाई थी इसमें 800 है, प्लस फर्स्ट कॉल के टाइम में भी हमने फॉर फीचर वाली एंट्री बनाई थी 1500 प्लस 800, कितना हो जाएगा 1500 प्लस 800 2300। 2300 माइनस 700, डेबिट साइड वाले को हम माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1600। 1600 को हम यहां पे लिख देंगे, ये हो गया। कैपिटल रिजर्व वाला भी आ गया हमारा। आई होप आप लोग को समझ में आया हो एंड ये वाला दिख रहा हो आपको।
स्टूडेंट्स आंसर देखिए, फॉरफिटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कुमार शेयर को फॉरफिट किया गया है, तो उस पर कितना अमाउंट आया, 800 ना, हमारा भी 800 आया था। एंड फॉरफिटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुप्ता के शेयर को फॉरफिट किया गया है, तो 1500 का उसमें फॉरफीचर आया है 1500। एंड कैपिटल रिजर्व में टोटल 1600 जाएगा, तो यहाँ पे हमारा भी चला गया 1600। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 50 हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। एंड देखिए यहाँ पे सीबीएसई में 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड के 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।